ब्लैक कहाँ गया हमारा? वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। एलटी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत हमारे सीपीयू शेड्यूलिंग आज हम बात करेंगे। थोड़ा सा मैं गेट बंद कर दूं। सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में हमारे 3-4 टाइप के हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि कैसे एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को कैसे शेड्यूल करना है, कैसे उसमें अराइवल करेंगे, कैसे उसका वो एडजस्ट करेंगे प्रोसेस। उसमें कई प्रकार के मल्टीपल प्रोसेस यूज किए जाते हैं। मैं इसमें बात 3-4 टाइप के जो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, 3-4 टाइप के क्वेश्चन कैसे ऐड किए जाते हैं, मैं उनको बता रहा हूँ। पहला हमको जिसे फाइंड करना है SGRF। क्या कहते हैं? SGRF है एक FS है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। एक FS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, SGRF हो गया। एक FCH हो गया, एक SGRF हो गया। थर्ड हमारा राउंड रॉबिन हो गया। चौथा हमारा प्रायोरिटी बेस हो गया। प्रायोरिटी बेस चौथा हमारा क्या हो जाता है? प्रायोरिटी बेस हो जाता है। चौथा हमारा क्या हो जाता है? प्रायोरिटी बेस हो जाता है। हमारे वो लगा ये 3-4 टाइप के जो है हमारे एल्गोरिथम है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इनको फाइंड करने के लिए 3-4 मोस्ट जो फार्मूला मैं बता दूंगा, आप उसको नोट कर लीजिए तो इजीली से ये चारों हम एवरेज वेटिंग टाइम, कंपाइलेशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, रिस्पांस टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज रिस्पांस टाइम, ये 4-5 प्रकार के हम इसको क्या करते हैं? फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करते हैं? मैं इसका शॉर्टकट फार्मूला लिख दूंगा, आप केवल कॉपी में नोट कर लीजिए। बस एक कॉपी में एक पतली से इसको लिखते जाइए। बहुत 3-4 फार्मूले हैं, ज्यादा नहीं है। पहले फार्मूले की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे हमको क्या निकालना है? कंपाइलेशन टाइम। कंपाइलेशन टाइम निकालने के लिए हमको क्या किसकी जरूरत पड़ती है? ग्रैंड चार्ट की। हम इसको कोई भी होगा, इसमें कोई भी एल्गोरिथम दी हुई है, पहले हम क्या फाइंड करेंगे? एल्गोरिथम दी है तो क्या फाइंड करेंगे? ग्रैंड चार्ट। ग्रैंड चार्ट के माध्यम से ही हम सभी चीजों को क्या करेंगे? निकालेंगे। अराइवल टाइम, कंपाइलेशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और रिस्पांस टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज रिस्पांस टाइम, ये 4-5 प्रकार के लिखेंगे। उसके लिए पहले देख लीजिए, कंपाइलेशन टाइम के लिए चार्ट की जरूरत होती है। ग्रैंड चार्ट की जरूरत पड़ती है। शॉर्टकट में लिख लीजिए। और दूसरा हमारा टर्न अराउंड टाइम होता है। क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम के लिए हमारा क्या पास करते हैं? सबसे पहले ये कंपाइलेशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ये इसको क्या बोलते हैं? मैं लिख ही देता हूँ, चलो अभी लिख दे रहा हूँ शॉर्टकट में। पहले फार्मूला आप नोट कर लीजिए, तो फुल फॉर्म इसका लिख दे रहा हूँ। अब क्या डिफाइन करते हैं? वेटिंग टाइम, WT फाइंड करने के लिए क्या हम यूज करते हैं? टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रश टाइम। ये BT क्या होता है? हमारा ब्रश टाइम होता है। और चौथा हमको क्या फाइंड करना है? रिस्पांस टाइम। रिस्पांस टाइम, रिस्पांस टाइम का RT से बोलते हैं। रिस्पांस टाइम के लिए CT माइनस AT की जरूरत पड़ती है। CT इसमें कंपाइलेशन क्या होगा? इस वाले में ज्यादा वाले प्रोसेस, जिस प्रोसेस में ज्यादा वैल्यू होगी, वैल्यू क्या होगी?
ज्यादा होगी या बाद में एग्जीक्यूट करेगा रेडी क्यू से, उसको लिखे जाएंगे इस कंपाइलेशन टाइम में। और जो हमारा रिस्पांस टाइम में कंपाइलेशन टाइम जो नोट करते हैं, इसमें सबसे पहले जो आता है, क्या आता है, पहले जो आएगा प्रोसेस में, पहले जो आएगा प्रोसेस में हम उसको लिखेंगे। ठीक है। अब बात कर ले हम एवरेज वेटिंग टाइम की। एवरेज वेटिंग टाइम कैसे फाइंड करेंगे? एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम जो हमारा वेटिंग टाइम होगा, इसका क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। टोटल वेटिंग टाइम को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। टोटल वेटिंग टाइम का योग लिख लो, का योग बटे जितने भी संख्या होगी, नंबर ऑफ प्रोसेस, नंबर ऑफ प्रोसेस, जितने भी प्रोसेस होंगे उनका क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, उस नंबर से डिवाइड कर देंगे। ये चार पांच तो प्रकार के जो फार्मूले हैं, आप इनको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इन्हीं फार्मूले से आप क्या करेंगे, इन्हीं फार्मूले से आप इस चारों एल्गोरिथम को क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे आप। इसमें 80 क्या होता है, अराइवल टाइम होता है। BT क्या होता है, ब्रश टाइम होता है। CT क्या होता है, कंपाइलेशन टाइम होता है। और इसमें क्या बता, RT रिस्पांस टाइम हो गया, एवरेज वेटिंग टाइम हो गया, WT क्या होता है, वेटिंग टाइम हो गया, वेटिंग टाइम हो गया। ये फार्मूले आप क्या कर लो, नोट कर लो। कि इसी की सहायता से हम क्या करेंगे, इस चारों एल्गोरिथम को फाइंड करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं FCGRF की। FCGSC ये फर्स्ट कम जॉब है, फर्स्ट कम सर्व जॉब है। आइए हम इसका पहले एक न्यूमेरिकल नोट कर लें, एक तो न्यूमेरिकल नोट कर लें। सॉरी ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, मैं सॉरी लिखती हूँ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। बात कर ले रहे हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की। इसको मिटा दो कपड़े के साथ, इसका मैं क्वेश्चन उतार लो, उसके बाद फिर गैंट चार्ट के माध्यम से मैं इस चारों को फाइंड करता हूँ। इसमें हमारा क्या दिया गया है, प्रोसेस दिया गया है। इसका फुल फॉर्म लिख दो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का। थोड़ा सा पढ़ाते पढ़ाते क्या हो जाता है, दिमाग सुतर जाता है। सुबह से क्लास लेते लेते इसलिए दिमाग एकदम आउट ऑफ हो गया है, इसलिए थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ता है, रिकॉल करना पड़ता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट सर्व, प्रोसेस दिया गया है, अराइवल टाइम दिया गया है और ब्रश टाइम दिया गया है। प्रोसेस क्या क्या है थोड़ा क्वेश्चन में मैं देख ले रहा हूँ। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा ये प्रोसेस P1 0 है, P1 0 P2 P3 ये चार प्रोसेस है। अराइवल टाइम कितना दिया गया वो नोट कर लूं, अराइवल टाइम 0 1 2 3 दिया गया है। और ब्रश टाइम कितना दिया गया वो मैं देख ले रहा हूँ, ये हमारा दिया गया है 5 3 8 9 5 3 8 9। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रैंड चार्ट बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे, ग्रैंड चार्ट, ग्रैंड चार्ट बनाएंगे। ग्रैंड चार्ट कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे फाइंड करते हैं, एक ऐसे बॉक्स के टाइप में लंबा सा क्या करते हैं, ऐसे बना लेते हैं। इसमें कैसे कैसे प्रोसेस आते हैं। सबसे अराइवल टाइम किसका कम है सबसे ज्यादा,
हमारा P1 प्रोसेस का क्या है, P0 प्रोसेस का अराइवल टाइम 0 है। तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, 0 से। कितना करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। इसका ब्रश टाइम कितना है, 5 है। तो हम क्या लिख देंगे, P0 इक्वल टू 5। बहुत समझ में आ रहा है ना। अब अराइवल टाइम क्या है, 1 है। तो हम किसकी बात करेंगे, P1 की। तो P1 लिख लेंगे। P1 का ब्रश टाइम कितना है, 3 है। 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है। ये देखो मैंने 8 लिख दिया है। अब अराइवल टाइम कितना है, 2 वाले को लिखेंगे कि इसमें प्रोसेस किसका है, P2 का है। तो मैं क्या लिख देता हूँ, P2। P2 का ब्रश टाइम बताइए आप बच्चों, 8 इसका होता है। 8 8 क्या होता है, 16 होता है। और मैं इसको क्या लिख देता हूँ, 16 लिख देता हूँ। और इसमें बात कर रहे हैं आप प्रोसेस 3 की। अब प्रोसेस 3 में अराइवल टाइम कितना है, 3 है। और इसका क्या है, ब्रश टाइम 9 है। तो 9 16 कितना होगा, 9 16 25 होगा, 25। चलो ये बॉक्स हमारा क्या होगा, रफ कर दे रहे हैं इसको, इतना ही है। ये हमारा क्या हो गया, ग्रैंड चार्ट तैयार हो गया। अब इसके माध्यम से हम क्या क्या डिफाइन करेंगे, कंपाइलेशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम। जल्दी जल्दी कैसे फाइंड करेंगे, ये फार्मूला मैंने बताया हूँ। आप इसको फाइंड कर सकते हैं, अपने से फाइंड कर सकते हैं। अगर फाइंड नहीं कर सकते तो मैं देखो ये स्पीड कंपाइलेशन टाइम मैं तुरंत बता दे रहा हूँ। हमारा P1 का क्या, P0 का कंपाइलेशन टाइम क्या होगा, 5। P1 का 8, P2 का 16, P3 का 25। ये क्या निकल आया, कंपाइलेशन टाइम निकल आया। इसमें लिख देते हैं CT कंपाइलेशन टाइम। और क्या है, हमको ज्ञात करना है टर्न अराउंड टाइम। ये हमारा टर्न अराउंड टाइम, इसका फार्मूला मैंने क्या लिखाया है, CT माइनस AT, मतलब कंपाइलेशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। अराइवल टाइम हमारा ये दिया है, कंपाइलेशन टाइम ये डिफाइंड हुआ है। तो इसमें क्या लिखेंगे, मैं क्या लिखेंगे, CT माइनस AT। ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया है। अब इसको हम इसको क्या करेंगे, माइनस। पहला प्रोसेस P0 कितना है, 5 है। कंपाइलेशन टाइम 5 माइनस अराइवल टाइम कितना दिया गया, 0। तो 0 लिख लेंगे, 5 आएगा। अब प्रोसेस P1 में कितना दिया गया है, 8। इसी प्रकार सेम टू सेम पहले P1 P2 3 लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे, ये देखो 16 लिख लिया, 25 लिख लिया। इसको क्या करना है, माइनस करना है। अराइवल टाइम कितना दिया गया, 0 1 2 3। अगर फास्ट करना है तो ऐसे कर लो, 1 2 3। और फास्ट करना है इसे करते रहो। 8 में से बन गए 7, और फास्ट करना है। 16 में से 2 गए 14, और 25 में से 3 गए 22। ये देखो हमारा क्या हो गया, टर्न अराउंड टाइम फाइंड हो गया है। देखो थोड़ा सा आवाज आ रही है कि नहीं, मैं थोड़ा सा चेक कर लूं। जी आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया बच्चों। बस ऐसे हमें टर्न अराउंड फाइंड कर दिया है। अब 3 4 और फाइंड करना है, वेटिंग टाइम फाइंड करना है, रिस्पॉन्स टाइम फाइंड करना है, एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड करना है। जल्दी जल्दी से मैं क्या करता हूँ, फाइंड कर देता हूँ। अब बचा क्या है, वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला है हमारे पास, टर्न अराउंड माइनस ब्रश टाइम, BT। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, बहुत ही एकदम इजी है फार्मूला। 4-5 याद करके आप 4-5 एल्गोरिथम के द्वारा समझ लो। ये क्वेश्चन UGC नेट में, TGT में, PGT में हर एक में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने भी 2023 में दिया था ये क्वेश्चन शेड्यूलिंग से पूछे थे। 4-5 तो मतलब ये चारों एल्गोरिथम को फाइंड करना था, एवरेज टाइम, ब्रश टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, वेटिंग टाइम, ये चारों को फाइंड करना था। ये समझ लो UGC नेट में इंपॉर्टेंट है, समझ लो LT कंप्यूटर में जरूर से जरूर आएगा। ये तो बात आप क्लियर कर लीजिए। चलिए मैं वेटिंग टाइम निकाल दे रहा हूँ। इसमें जल्दी फास्ट थोड़ा कर रहे हैं। देखिए पहला P1 का 5, P0 का 5 है। इसमें का 7 कैसे उतार लीजिए, 14 को उतार लीजिए, 22 को उतार लीजिए, माइनस करना है हमको सीधा। अब ब्रश टाइम हमारा किसमें दिया गया, ये देखो दिया गया है। ब्रश टाइम को नोट कर लीजिए, 5 हो गया।
3 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। अब हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 5 माइनस 5 0, 7 में 3 गए 4, 14 में से 8 गए 6, 22 में से 9 गए, कितना बजेगा 2 7 13, ये कितना आया 13 आया। अब क्या निकालना है, रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम मैंने बताया था ना, पहले जिसका प्रोसेस आएगा हम उसको लिखेंगे। चलो देखो बताते हैं कैसे फाइंड करते हैं रिस्पॉन्स टाइम आरटी। इसमें क्या लिखते हैं, सीटी माइनस 80। इसमें भी अराइवल टाइम को क्या कर दे, घटाएंगे। तो इसमें सबसे पहले P0 का कौन आया था, ये देखो 0 आया था, तो P0 क्या आएगा 0, 0 माइनस अराइवल टाइम कितना है 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। अब P1 का क्या आएगा 5 आया था, तो ये 5 हो जाएगा। अब P2 को क्या आया था 8 आया था। P3 क्या आया था 16 आया था। जो प्रोसेस पहले आएगा शेड्यूल इसमें होगा, वही इसको हम क्या करेंगे लिखेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे अराइवल टाइम पे। अराइवल टाइम 0 था, 1 था, 2 था, 3 था। अब इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 5 में से 1 गए 4, 8 में से 2 गए 6, 16 में से 3 गए 13। अब क्या बचा है, एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम निकालने पे इसका कैलकुलेट करके क्या कर देंगे, हम नंबर ऑफ प्रोसेस से डिवाइड कर देंगे। लिखिए एवरेज वेटिंग टाइम इक्वल टू 0 + 4 + 6 = 13। नंबर ऑफ कितने प्रोसेस 4 है, तो ये क्या 6 7 13 10 23 हो गया। 23/4, 4 से भाग दे दो, 4 × 5 = 20, पॉइंट आया 3 आया, 4 7 28, 4 × 5 = 20। ये देखो हमारा 5.75 क्या हो गया, फाइंड हो गया। इस प्रकार क्या निकाल लिया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व निकाल लिया ना। देखो बहुत ही आसानी से मैंने क्या कर दिया, समझा दिया। चलो आज की क्लास समाप्त करते हैं। मैं कल नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाऊंगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो गया। अब SGRF शॉर्टेज जॉब फर्स्ट पढ़ाएंगे, फिर राउंड रॉबिन पढ़ाएंगे। राउंड रॉबिन के बाद क्या पढ़ाएंगे, तो प्रायोरिटी बेस पढ़ाएंगे। प्रायोरिटी पे कैसे शेड्यूल किया जाता है, उस पे एल्गोरिथम, एवरेज वेटिंग टाइम, कंपैरेटिव टाइम 5 प्रकार के निकाल लेंगे। इसी तरह से ज्यादा नहीं 4-5 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बस इसी तरह सरल, एकदम सरल है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट ये फार्मूला सीख गए तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। मैं ये 100% श्योर हूँ कि आपका कहीं नहीं 4-5 नंबर 10 नंबर जो भी आता है इस क्वेश्चन से कहीं नहीं जाएगा। आप बस क्या करिए, केवल प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू सर, वेरी वेरी।